कभी अपने आप को नहीं सोच पाए। इस तरीका से हमारे समाज में तमाम कुरीतियां फैली हैं। जैसे होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन, ये तमाम महिलाएं त्योहार जो है मनाती हैं। त्योहार का मतलब ही समझें पहले। त्योहार का मतलब इधर कितनी महिलाएं समझती, हाथ उठाओ या कब जलिए। और क्षेत्र में कथा तो कई जगह हो चुकी है। त्योहार का मतलब होता है त्यो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार। त्यो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार। जब जब तुम्हारी हार हुई तब तब उसे जोड़कर मिलाकर इतिहास मिटाकर त्योहार बना दिया। लेकिन तुम्हारा त्योहार नहीं है, तुम्हारा क्या है? पर्व। जैसे अभी आप लोगों ने होली का त्योहार, होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया हो, लेकिन असलियत इसकी असली सच्चाई देखी जाए तो होली आप सभी लोगों की नहीं है। होली वाले दिन क्या हुआ था? एक अछूत यानी शूद्र वर्ण की बेटी को उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद जिंदा जलाकर सबूत मिटाने के बाद उसे होली का त्योहार हमारे आप को मनाने के लिए दे दिया गया। हमारे आपकी समाज की बहन बेटी को जिंदा जलाया गया। उसी बहन की जलने की खुशी में हर साल पूरी पकवान, मेवा मिठाई मनाते, बनाते और खाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर खुशी से गले से मिलते हैं, यानी अपना अपमान खुद अपने हाथों से करते हैं। लेकिन नहीं, ये होली का पर्व तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पर्व है 14 अप्रैल, जो इस दिन तुम्हारे सबके बाबा साहब यानी मसीहा का जन्म हुआ। जिस दिन से आपकी जिंदगी एक नरक से निकलकर स्वर्ग में बीती। 14 अप्रैल के दिन जब बाबा साहब का जन्म हुआ, जब बड़े हुए, महान बने, तो हमारे सबके लिए, इस समाज के लिए 4-4 बच्चों को कुर्बान किया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो हमें उनकी कुर्बानी, उनकी जो है बताई हुई बातों को अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये सैकड़ों की संख्या में कौन कहे 4 आदमी भी एक साथ बैठने का अधिकार नहीं था। इस समाज को कुर्सी पर कौन कहे जमीन पर भी बैठने का हक अधिकार नहीं होता था। IAS, PCS, कप्तान, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर की बात कौन करे, चपरासी तक बनने का अधिकार इस समाज को नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के जरिए हमें सब कुछ दे दिया। देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन जरूरत है अब हमें पालन करने की। ये दायित्व तो बनता है माता और पिता का। ये भले ही आधी रोटी खाएं, लेकिन बाबा साहब ने जो बताया कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर DM, SDM, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनेंगे। किसी ने बताया कि सूप बजाओ, चलनी बजाओ, घर के भूत बैताल भाग जाते हैं, लेकिन सूप चलनी बजाने के बाद घर के भूत बैताल नहीं भागते हैं। जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा, पढ़ जाएगा, महान हो जाएगा, कोई नौकरी लग जाएगी, तो घर के भूत बैताल ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। आज दिन तक कब हूँ नेतक दुल्हन पर कोई चुड़ैल आती हुई देखा आप लोगों ने? नहीं। कोई विधायक की दुल्हन पर भी भूत बैताल, चुड़ैल वगैरह नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे, दुनिया के आडंबर और पाखंड में नहीं पड़ते। इसलिए हमारे समाज में शादी विवाह भी अगर हो जाता है, शादी विवाह भी अगर होता है, तो शादी विवाह हो जाने के बाद समाज गरीब होता है, कर्जा पाती हो जाता है। कर्जा पाती हो जाने के बाद लड़का विदेश चला जाता, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब कमाई करने के लिए, कर्जा उतारने के लिए। और लेकिन इधर दुल्हन घर में होती है। लड़का विदेश में होता है, दुल्हन घर में होती है, लेकिन सासू अम्मा कोच रोज फैलाती हैं, हे दुर्गा महारानी, हे बरम बाबा महाराज, अब की हमरे घर में पोता हुए लड़का के जन्म।
विचार करें, लड़का विदेश में है लेकिन दुल्हन घर में है, लेकिन सासू अम्मा रोज जो है सवेरे सवेरे जल चढ़ाती हैं। हमारे घर में लड़का के जन्म हो, पोता के जन्म हो, जो है खुशी मनैबा, मंगल गीत गईबा, भंडारा करीबा, सब कुछ करीबा। अब विचार कर, जौनी दुकान क्या शटर बंद हो, सौदा मिल सकत नहीं, मिल सकत कतई नहीं, लेकिन इनकी आंधर खपड़ी पैया लागो हम समझ नहीं पाए। तो इस तरीके से हमारे समाज के अंदर कुरीतियां फैली हुई, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दे पाए कैसे फैली हुई हैं। आई हमारे समाज में कहीं पर एक लड़का भी पैदा हो जाता है, लड़का भी पैदा हो जाता है तो लड़के का नामकरण अपनी मर्जी से नहीं कर पाते। नामकरण करने के लिए भी हमें किसी दूसरे के पास भागना पड़ता है। कैसे? हमारे एक गांव में एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी के द्वारा 15 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। 15 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ तो सोचे लाग लाओ किसी से पूछी आई, इतने दिन बाद लड़का पैदा हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं पैदा हुआ। तो पहुंच गए बाबा जी के पास। अब बोले बाबा जी हाँ ऐसा करो, देखो हमारे घर में लड़का पैदा हुआ, देखो का सही समय में पैदा हुआ। बाबा जी सोचे लाग लड़का इनके घर में पैदा हुआ, पूछे हमसे आए तो यही का मतलब बिल्कुल पगल है। लड़का इनके घर में पैदा हुआ लेकिन पूछे हमसे आए, देखो का सही समय में पैदा हुआ, तो यही का मतलब बिल्कुल पगल हैं। तो क्या करो, किताब खोलो। किताब खोली, अब बताने लगी। क्या बोले कि लड़का बिल्कुल सही समय में पैदा हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत ना है, मगर ये लड़का 2 मिनट लेट पैदा हुआ, यह लिए लड़का के ऊपर बहुत तगड़े मूल। क्या बताया कि लड़का सही समय में पैदा हुआ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मगर 2 मिनट लेट पैदा हुआ, यह लिए लड़का के ऊपर बहुत तगड़े मूल। मूल मतलब कक्षा 3 की किताब में बताया गया, मूल मतलब जड़। जैके घर में या कोई लड़का ना हो, एक लड़का पैदा हो जाए तो परिवार के जड़ कौन है? वो लड़का। लेकिन बप्पा सुनी अनपढ़ गंवा रहते, लेकिन बप्पा सुनी मूल मतलब जड़, वही समझिन कोई आफत। तो कहीं मालिक ये मूल कैसे शांत हुई है? तो जवाब दिया शांत हुई है। एक काम करो, जाओ आज ऐसे 27 दिन 27 रखो, दाढ़ी बाल सब वैसे रखो, जच्चा बच्चा कोठरी में रखो, कंडा धुआं खूब सुलगाओ, लड़का मरी महतारी मरी, मूल ऑटोमेटिक शांत हो जाए। क्या बोले कि 27 दिन 27 रखो, दाढ़ी बाल सब वैसे रखो, जच्चा बच्चा कोठरी में रखो, कंडा धुआं खूब सुलगाओ, लड़का मरी महतारी मरी, मूल ऑटोमेटिक शांत हो जाए। अब 27 दिन 27 रही, लड़का महतारी कोठरी के भीतर बंद रही, कंडा भूसा धुआं खूब सुलगत रही, छोटा बच्चा छोटी सांक नहीं ले पाई, विजय मर जाए मूल तो शांत हो जाए। बात पूरी बताई दी, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं समझ पाया। जागने और समझने की जरूरत है।